नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दो विभागों के बीच फंसे गांव मचगर के लोग नालियों में हो रहे जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव मचगर नगर निगम में शामिल किया जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ गई है। समस्याओं के समाधान के लिए ना तो नगर निगम कुछ कर पा रहा है और ना ही पंचायत विभाग प्रशासन की अनदेखी के चलते गाँव की नालियाँ जाम होने के कारण मोहना मार्ग पर जलभराव हो गया है। बता दें कि नगर निगम में सरकार ने 24 गांव को शामिल किया है। इन गांव में मचगर भी शामिल है। मचगर से सोहना जाने वाले मार्ग पर जलभराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इस रोड पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पंचायत के अधीन गांव था तो तालाब में ओवरफ्लो होने के बाद पानी को मोटर लगाकर निकलवा दिया जाता था, लेकिन अब गाँव नगर निगम में आने के बाद अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। ओवरफ्लो पानी के निकलने के लिए लगाई गई मोटर पिछले कई दिनों से खराब पड़ी हुई है, उसको भी सही नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से नालियां और तालाब ओवरफ्लो होने के चलते गांव में सड़कों पर आ गया है उनका गंदा पानी। पहले समस्याएं पहले नहीं थी। ये जब देख रहे हो नाली है, नाली से पानी झोड़ में जाता था, उससे पानी बाहर चला जाता, सरकार पंचायत बाहर भिजवाती थी। जब से ये 2 महीने से जब नगर निगम में हमारे गांव को शामिल करा दिया गया, तब से न तो सफाई पे कोई ध्यान है ना कुछ। अब ये सारी नालियां ओवरफ्लो होकर सारा पानी रोड पे आ जाता है, जिससे कि यहाँ निकलने में कोई शिकायत वगैरह की आपने? सर ये मैंने देखो डीसी साहब को हमने लिखित में दे रखी है, उनसे रिसीविंग भी है। उन्होंने आगे ने कह रहे कि हमने फॉरवर्ड कर दिया, आगे इस पर कार्रवाई होगी। पहले तो ऑनलाइन की, फिर उसके बाद लिखित में भी दी, अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं। सरकार ये कहती है सक्षम गांव होना चाहिए, बिल्कुल सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। जैसे ही हमारा गांव सक्षम बना, पैसा आया इसके पास बहुत ज़्यादा, उस पैसे को ले गए। कौन ले गए? नगर निगम। अच्छा। उसके बाद अब ये हालत है। इन शॉर्ट हम संक्षेप में यही कहेंगे, आप देख लो ये हालत क्या है। तो निगम वाले काम नहीं कर रहे हैं। निगम काम करते तो आपके सामने सरकार ये कहते हैं जो गांव जितना भी है सेल्फ डिपेंड बन जाए। बिल्कुल जो डर रहे थे लोग के निगम में नहीं थी। रोजाना रूटीन से पानी एक जोहड़ में इकट्ठा होता है, नाली का पानी, और वहाँ से मोटर से लिफ्टिंग करके एक नाले में डाला जाता है। लेकिन अब क्योंकि पंचायत के पास कोई पावर नहीं है, कोई फंड नहीं है, ये सारा गांव हमारा नगर निगम में जा चुके हैं, 5 गांव। तो अब यहाँ की जो फंडिंग ना होने के कारण वहाँ एक मोटर जो है जिससे पानी को लिफ्टिंग करते हैं, वो मोटर जली हुई है और उसकी हमने शिकायत ब्लॉक में की। ब्लॉक वालों ने कह दिया कि आपका गांव नगर निगम में आ गया। अब हमारे पास आपके उसकी शिकायत सुनने के लिए कोई वो नहीं है। नगर निगम में हमने बोला तो नगर निगम वालों ने कहा है कि आपका कोई अभी आपका कोई वार्ड बंदी नहीं हुई है, इसलिए आपका कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ। अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ तो आपकी कंप्लेंट सुने को होगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दबंगों की दरिंदगी सामने आई है, जहां एसी रिपेयर करने का काम करने वाले 2 युवकों ने आरोप लगाए हैं कि उनको बीते 16 तारीख की शाम राजीव कॉलोनी के रहने वाले एक युवक रतन डागर ने फोन करके उनको एसी रिपेयर करने के नाम पर बुलाया और पूरी रात बंधक बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर जानवरों की तरह पीटा। फिलहाल दोनों युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए उनके पड़ोसियों और मकान मालिकों ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए युवकों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कर लिया है और इसकी जानकारी संबंधित पुलिस को दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इन दबंगों के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाती है। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन युवकों पर बीती 16 तारीख की रात कितनी बुरी गुजरी होगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से रहने वाले और रिश्तों में मामा भांजे दबंगों की दरिंदगी से दोनों युवक इतना भयभीत हो गए कि किसी को भी बिना बताए किराए के मकान से घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी हालत को देखकर पड़ोसी को कुछ शक हुआ तो उन्होंने मकान मालिक को बुलाया तो सारे मामले का खुलासा हुआ। इसकी जानकारी घटना से संबंधित थाने को दी गई। अब देखना ये होगा कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस इन बेरहम दरिंदों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है जी। धर्मेंद्र, 2 लोगों को लेके आए हो, कौन है ये लोग, किसने पीटा इन्हें? मैं जी इनका मकान मालिक हूँ, गाँव अंजरौंदा से हूँ।
ये मेरे किराएदार हैं। इन्होंने 3:30-4 बजे मेरे को फ़ोन करके बोला जी हमारा एक्सीडेंट हो गया आज। क्योंकि फिर मैं इनको आया इनके रूम पर, इनकी हालत देखी तो मैंने इनको देख के बोला मैंने कि बाइक कहाँ ठीक ठाक है नहीं है। इन्होंने मुझे सच नहीं बताया। एक पड़ोसन लेडीज रहती हैं, उन्होंने बताया भैया इनको किसी ने मारा। फिर मारा तो ये रोने लग गए। फिर मैंने इनको देखा तो फिर इनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, डंडों से मारा। कल के ये गए हुए हैं, शाम के बुलाए हैं फ़ोन करके उन्होंने। किसने मारा ये? राजीव कॉलोनी में रतन डागर नाम का कोई शख्स है, उससे मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे। क्या बोला फिर वो कह रहा भाई साहब गलती होगी मेरे से, कोई नहीं। मैंने कहा रिपोर्ट करानी चाहिए थी अगर चोरी की वारदात करी है कोई, जैसे भी कुछ करा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब सॉरी, अब मैंने इलाज भी करवा दिया है इनका, ये करा दिया है। तो मैंने उनको कॉल काट दी। फिर मैं इनको लेकर के इधर आया हूँ चौकी में गया था अपने सेक्टर 15 में। वहाँ इनकी हालत देख के उन्होंने बोला MLR कटवा लो, इनकी मेडिकल डीके में ले। क्या बताएं, पूरी रात बंधक बना के मारा है? इनको पूरी रात भर रहे हैं, ये उल्टा लटका के मारा है बंधक बना के। अलग अलग रूमों में, ऑफिस घर से अलग ऑफिस है कोई। 5-7 लड़के एक को मार रहे हैं, 5-7 लड़के एक को मार रहे हैं। हरियाणा के परिवहन एवं खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को स्थानीय सेक्टर 2 में चौकी की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने यज्ञ में आहुति देकर चौकी का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने चौकी के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी मुझे जो आम जनता ने सौंपी है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। सरकारी तौर पर सेक्टर 2 के इलाके में कई हाउसिंग सोसाइटी, चावला कॉलोनी, महिला कॉलेज, नेशनल हाईवे का बाईपास सहित अन्य स्थानों पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी के नाते इस चौकी का निर्माण किया गया है। बल्लभगढ़ सेक्टर 2 स्थित हुटम मार्केट स्थित पुलिस चौकी का नया भवन बन गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने चौकी के नए भवन का उद्घाटन मौके पर चौकी का निरीक्षण करने के उपरांत कहा कि सेक्टर 2 के लोगों की सुरक्षा के लिए चौकी को बनाया गया है। सेक्टर 2 में जो सबसे जो अग्रसेन चौकी का पार्ट है, इसमें चौकी की हमने आज शुरुआत करी है। इससे यहाँ के जो लोगों को बाइक नेशनल हाईवे निकल रहा है, बड़ा पार्क है, सेक्टर 2 है, और इससे यहाँ के तिरका कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा जो अग्रसेन चौकी में जाते थे, और जाम से मुक्त मिलेगा। यहाँ लोगों के लिए जो चोरी है, जिस तरह के बेकायदे होती है, उससे लोगों पर लगाम लगेगी। और जो कंट्रोल है, जो सब कंट्रोल करने की जो पावर है, यहाँ सारे साथी बैठेंगे और इससे क्या है कि लोगों को लाभ मिलेगा, कोई इस तरह की वारदात ना हो जो आम। सर आज चेक पोस्ट का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया है पुलिस के, कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा इससे, क्या ज़रूरत थी इसकी? ये ज़रूरत थी क्योंकि सेक्टर 2 एक बड़ा सेक्टर है और दिन प्रतिदिन यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए मकान बन रहे हैं, मार्केट है, महिला कॉलेज खुला है। तो इसके लिए एक पुलिस बूथ हमने यहाँ बनाया है ताकि लोगों को किसी तरह की असुरक्षा महसूस ना हो। क्या लगता है कि अग्रसेन चौकी का दायरा बड़ा था, इस वजह से हम नहीं, ये कोई अग्रसेन चौकी का नहीं, ये सिटी बल्लभगढ़ का थाने के अधीन आता है, तो थोड़ी दूरी बढ़ जाती है यहाँ के लोगों से चौकी, क्योंकि चौकी अग्रसेन लगती है, आने जाने में बीच में बाजार पड़ता है, थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पुलिस बूथ का हमने आज। क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा लोगों को, जो भी किसी तरह की कोई भी समस्या बहुत जल्दी से यहाँ सुनवाई के लिए आ सकते हैं और यहाँ का जो स्टाफ होगा आगे फॉरवर्ड कर सकता है। किस रेंज के अधिकारी जो है यहाँ पर बैठे हैं? यहाँ भी हम 1-4 की वो लगाएंगे गार्ड, एक ऐसे ही 4। दिल्ली NCR में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों को बदरपुर बॉर्डर पर रोका जा रहा है, जहां दिल्ली पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दे रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों की माने तो वाहन चालकों पर जरूरी सेवा से संबंधित पास, हवाई अड्डे की टिकट, रेलवे स्टेशन की टिकट और परीक्षाओं से संबंधित प्रवेश पत्र के अलावा इमरजेंसी वाले लोगों को ही पूरी तरह से भांपने के बाद दिल्ली में जाने दिया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने लोगों से अपील भी की है कि मास्क का प्रयोग करें और बेवजह घर से बाहर सड़कों पर ना निकलें, पुलिस का सहयोग करें। जिस तरह से दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है वीकेंड पर, वाहनों को दिल्ली में किस आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है? भाई ई पास देख रहे हैं, और जो कोई इमरजेंसी है जैसे एयरपोर्ट जाना जिसे उसके पास टिकट है, या रेल से जाना उसके पास टिकट है उनके लिए, या कोई मेडिसिन इमरजेंसी, कोई हॉस्पिटल जा रहा है उसे डॉक्यूमेंट देख के चेक करके इमरजेंसी। अच्छा, बिना हाँ, उसे हालात देखते हुए जैसे भी हालात है उसे देख लेते हैं कि हाँ भाई इमरजेंसी वाकई नहीं है।
दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है कोरोना को लेके, और लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से सहयोग करें लोग आपका? तो ये मास्क पहनते रहें। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन एवं प्रथला से विधायक नैनपाल रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए की राशि से प्रथला विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का एस्टीमेट बनाकर भेजा जाएगा ताकि लोगों को समस्याओं से निजात मिल सके, क्षेत्र का विकास अच्छे से किया जा सके। विधायक नैनपाल रावत ने सरपंचों से गाँव में जो समस्या है उनके लिए सुझाव लिए और समस्याओं के बारे में गहराई से विचार विमर्श किया। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जनहित में किसानों को धरना समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने पहले ही कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि अब जल्द ये मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि किसान भी काफ़ी दिन से परेशान हैं। धरने की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उनकी अपील है कि चाहे वो किसान हो या फिर आम जन जो नियम इस बीमारी से बचने के लिए बनाए हैं उसको पूरी तरह से अमल में लाएं ताकि हम सभी उस महामारी से बच सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क है या फिर पानी की परेशानी, उन सभी को जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। पंच बुलाए हुए हैं आज काफ़ी सारे और बड़े सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर मीटिंग ली जा रही है। क्या मुख्य उद्देश्य है इस मीटिंग का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है और पीछे भी जो 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिए थे वो लगभग पूरा हमारे क्षेत्र में पहुंच चुका है और पलवल का कुछ पैसा 1 करोड़ 23 लाख रुपए भी बकाया है, वो भी पहुंच जाएगा। अभी दोबारा हमें आदेश हुए कि सभी ग्राम पंचायतों से एक रेजुलेशन या क्योंकि अब पंचायतें नहीं हैं तो जब तक नई पंचायत चुन करके नहीं आएंगी तो बेशक से वीडियो या अन्य अधिकारीगण उस काम को देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जो के गांव फिदेड़ी में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पिता ने पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस को शिकायत दी है। सदर थाना पुलिस के अनुसार गाँव फिदेड़ी निवासी रविंद्र की पत्नी मंजू की फंदा लगाने से मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस व गांव नगली गौधा से मायका पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता रामवीर ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपनी बेटी मंजू की शादी गांव फिदेड़ी निवासी रविंद्र के साथ नवंबर 2013 में की थी। शादी के बाद से ही पति रविंद्र ससुराल गहाड़ा सिंह व सास सावित्री देवी द्वारा मंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। बीती देर शाम को उन्हें मंजू की मौत की सूचना मिली। उसकी बेटी ने सास ससुर व पति की दहेज के लिए की जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पति रविंद्र सास व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली हुई फिदेड़ी गांव में रविंद्र सन ऑफ पिताजी का नाम गाड़ सिंह की पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। जो इस इन्फॉर्मेशन पर हम वहाँ पहुँचे थे तो जो लड़की मंजू है मृतका, उसके परिवार वाले साथ थे तो उनके साथ मौके पे पहुंचे थे। वहाँ जाने के बाद मौका मुआयना किया, उसके बाद लाश को लाकर यहाँ जीएच सरकारी अस्पताल में रखवाया पोस्टमार्टम करने के लिए। जो लड़की के परिजनों ने शिकायत दी कि भाई हमारी लड़की को दहेज के लिए परेशान करते थे, जिनसे तंग आकर पति से सास ससुर से उसने सुसाइड कर लिया है। इनके खिलाफ वीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीवीएम न्यूज। नमस्कार।